नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पथ सफलता में। आज मैं जय देपन आपके सामने रीट लेवल सेकंड सब्जेक्ट SST का टेस्ट नंबर 5 है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने 4 टेस्ट है वो SST के ले लिए हैं और आज का टेस्ट है वो अपना 5वां टेस्ट है। इन SST सब्जेक्ट से पहले हमने हिंदी को पूरी तरह से टेस्ट के माध्यम से कवर किया है। आशा है, उम्मीद है आपको वो टेस्ट ज़रूर पसंद आया होगा। आपको वो सीरीज़ जो चलाई थी हमने बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई हुई होगी और आपका स्नेह, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, लोरिया नंदगढ़, रामपुर व प्रयाग इत्यादि स्थानों पर अशोक के क्या मिले थे, अर्थात अशोक के कौन से शिलालेख या लेख या स्तंभ लेख है वो प्राप्त हुए थे। तो इस प्रश्न को सही से पढ़ें और पढ़ करके विकल्प का चयन करें। विकल्प 1 है वृहत शिलालेख, विकल्प 2 स्तंभ शिलालेख, विकल्प 3 लघु शिलालेख और विकल्प 4 लघु स्तंभ शिलालेख। इन जगहों से अशोक के कौन से शिलालेख या स्तंभ शिलालेख मिले थे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर होगा। यहाँ से स्तंभ लेख है वो प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? क्या मौर्य काल में मिलता है, गुप्त काल, हर्ष काल और सल्तनत काल? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और अपने उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, मौर्य काल है वो इसका सही उत्तर होगा। यानी प्रांतीय शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मौर्य काल में मिलता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? विकल्प 1 राजनीति, विकल्प 2 अर्थशास्त्र, विकल्प 3 इतिहास, विकल्प 4 भूगोल। प्रश्न को सही से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक का जो प्रमुख विषय था वो राजनीति था। राजनीति था। प्रथम दृष्टया देखने पर यह पता चलता है कि अर्थशास्त्र, इसका मतलब ये अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक हो सकती थी, लेकिन ये अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र था, लेकिन इस पुस्तक में राजनीति से संबंधित है वो बातें की हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ? और उस नरसंहार को देख करके अशोक के मन में, उस अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध से अपना संन्यास ले लिया। एक तरह से वहाँ से अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प 1 है लुम्बिनी, विकल्प 2 उज्जैन, विकल्प 3 कलिंग और विकल्प 4 सारनाथ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 कलिंग। यहाँ से जो युद्ध, यहाँ का जो भयंकर युद्ध हुआ था, उस युद्ध को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए युद्ध से त्याग कर लिया, युद्ध लड़ना है वो छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? जो सारनाथ अशोक स्तंभ है उसके अंदर तिल्लियां कितनी है, हमें ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 24 है वो इसके अंदर तिल्लियां मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के 14 शिलालेख
8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। निम्नलिखित स्थानों को सुमेलित कीजिए। यानी सम्राट अशोक के 14 शिलालेख जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए थे, उन अलग अलग स्थानों को उस शिलालेख से मैच करना है। तो प्रश्न को पढ़ करके अच्छी तरीके से इन शिलालेख को आप मैच करें। तो इसका सही उत्तर 1 नंबर ही होगा। इसके अंदर शाहबाजगढ़ी है वो जो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था, जो पेशावर ज़िले में। मानसेरा है जो पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले से प्राप्त हुआ था। कलसी है वो उत्तरांचल के देहरादून ज़िले से प्राप्त हुआ था। और गिरनार है वो गुजरात के काठियावाड़ ज़िले से प्राप्त हुआ था। तो इन सभी का विकल्प है वो एकदम सुमेलित है। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अर्थात वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है वो उपलब्ध है। विकल्प 1 अर्थशास्त्र, विकल्प 2 इंडिका, विकल्प 3 राजतरंगिणी, विकल्प 4 पुराण। सोचे प्रश्न का विकल्प और उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा इंडिका। इंडिका है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आपको इसी प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न आपको पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके। आपका प्रश्न आज का यह है कि इंडिका पुस्तक है वो किसकी लिखी हुई है। इस इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। अगला प्रश्न है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था। जो ग्रीक शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको किसने हराया था। विकल्प 1 बिंबिसार, विकल्प 2 घनानंद, विकल्प 3 चंद्रगुप्त मौर्य और विकल्प 4 कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 चंद्रगुप्त मौर्य है वो, उन्होंने ही ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से 4 है वो प्रांत प्राप्त किए थे, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ये 4 प्रांत है वो सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किए थे। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उससे भी विवाह किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीस नाम का एक राजदूत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मृद भांडों को क्या कहा जाता है। विकल्प है चित्रित धूसर भांड, विकल्प 2 लाल पर काले रंग के भांड, उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड और विकल्प 4 चित्रित भांड। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड, उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया। यानी सौराष्ट्र अंचल पर जल संसाधन व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा ध्यान इनमें से किन किन राजाओं ने दिया था। तो आपको उत्तर चयन करना है। आपके उत्तर ये है कि क्या इन दोनों ने दिया था, विकल्प 1 और 2, क्या विकल्प 1, 2, 3, क्या 1, 3, 4 या उक्त सभी। इनमें से आपको है वो उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा उक्त सभी। इनमें से सभी जो राजा थे उन्होंने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पर्याप्त है वो ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त, ये चारों ही है वो विकल्प के इस प्रश्न के सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं। अशोक के स्तंभ जो अभिलेख है वो किस में लिखे गए हैं। केवल स्तंभ लेखों की बात कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प 1 है केवल ब्राह्मी में, विकल्प 2 ब्राह्मी एवं खरोष्टी में, विकल्प 3 ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक में और विकल्प 4 ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक एवं ग्रीक में। इसका सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1 केवल ब्राह्मी लिपि के अंदर स्तंभ अभिलेख है वो अशोक के मिले हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के संदर्भ में कासार्पण क्या था। ये यहाँ होगा कासार्पण। कासार्पण क्या था। विकल्प 1 ताम्रपद अभिलेख, विकल्प 2 साधारणतया प्रचलित सिक्के, विकल्प 3 शैलखड़ी मुद्राएं,
विकल्प 4 मंदिरों की शिला भित्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 साधारणतया प्रचलित सिक्के। अगला प्रश्न है अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? विकल्प 1 आत्मनियंत्रण, विकल्प 2 दया, दान और संयम। प्रश्न का सही जवाब सोच करके उत्तर देवें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1 आत्मनियंत्रण है वो अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? विकल्प 1 वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैनी। इसका सही उत्तर है तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। नालंदा जो बिहार में है। तो आज का टेस्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी उचित राय ज़रूर देवें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और इस टेस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।